उम्मीद है कि आप लोग मजेदार होंगे। तो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, भी जल्द आई है, नाम है धुरंधर 2। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में ही रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। हिंदू बहुत ही रहमान डकैत की मौत के बाद रियाली की सड़कों पर खौफ व हरस का माहौल। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। तो इस मूवी में थोड़ा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है गवर्नमेंट को लेकर कर, और जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं उनके बीच में काफ़ी लोगों ने कुछ ऐसे वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं जो सोच कर थोड़ा सा अचंभव होता है। उसमें एक हमारे अच्छे खासे जाने मन यूट्यूबर हैं जिनका नाम ध्रुव राठी है। इन्होंने बीजेपी को और धुरंधर मूवी को एक्सपोज करने की बात कही है अपने वीडियो में। तो जरा ये क्लिप देखिए पहले। इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला, जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। अब बात सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुठला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है, बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। अब जरा सोचिए कि ऐसी मूवी में जो गवर्नमेंट को सीधा प्रेजेंट कर दिया गया है, हमारे देश के पीएम को सीधा प्रेजेंट कर दिया गया है, और इसकी जांच एजेंसियों को पेश कर दिया गया है उठा करके, इसमें ठीक है। लेकिन कम से कम कुछ जो अपना डिस्क्लेमर होता है उसको तो थोड़ा देख लीजिए। उसमें जो लिखा है आपने कि इसमें उपस्थित सभी पात्र काल्पनिक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पात्र काल्पनिक हैं और आप दिखा रहे हैं रियल वीडियोस को? तो ये बड़ा अचंभव होता है। आप इस क्लिप में ही देख लीजिए। फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे, और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक है। ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, और अगर आपको किसी का भी चेहरा मिलता जुलता लग रहा है किसी से, ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है, प्योरली कोइंसिडेंटल। असलियत में ये डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है, और इसी की आड़ में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको पता ही ना चल पाए कि सच्चाई कहां खत्म हुई और इमेजिनरी कहानी कहां से शुरू हुई। यहाँ लिखी गई है फ्रेश टमेटो केचप। सो ऐसा लग सकता है कि ये फ्रेश टमेटो केचप है, लेकिन अगर आप पैकेज को यहाँ पर ध्रुव राठी कह रहे हैं कि जो ध्रुव मूवी के डायरेक्टर हैं, तलवा चाटने वाला नहीं बल्कि महातलवा चाटने वाला है, चाटुकार। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार हैं। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार है। ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर, सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई मिल जाता। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है, ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव। तो ये मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रकार से इतने बड़े डायरेक्टर्स को कहना क्या जायज है। हाँ, हो भी सकता है क्योंकि
जब डायरेक्टर इतने अच्छे से मूवी को बनाता है और उसमें क्लियरिटी नहीं दे पाता है तो जनता तो भड़केगी ही। आज की ऑडियंस जो देखना चाहती है वो अच्छा है, लेकिन जो चीज़ उनको दिखाना चाहिए, जिस प्रकार से प्रेजेंट करना चाहिए, वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको एक्सपोज किया जा रहा है। जैसे कि अब इस क्लिप में ही देख लीजिए। से अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता। ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट, डायरेक्टेड बाय आदित्य धर, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, बट एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। एडवर्टीजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा, क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीन उतना ही अनइम्पॉर्टेंट है जितना फिर हेरा फेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन। वहां पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया था और यहाँ पर सिर्फ नफरत प्रमोट करने के लिए। अब नोटबंदी को ही लीजिए कि नोटबंदी की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, मतलब इंडिया की उन चीज़ों को छिपा दी गई है जो इंडिया में भारत के लोग इतना कष्ट सहे थे नोटबंदी के टाइम, और जो भी सारी घटनाएं घटी थी। और यहाँ तक कि नोटबंदी को इस मूवी को जोड़ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट, भारत देश की जो गवर्नमेंट है उसकी सफाई के लिए, मतलब हाँ नोटबंदी तो किया गया था, वो इस स्थिति से लिया गया था। हाँ ठीक है, शायद सही भी हो, कहीं ना कहीं इस मूवी के माध्यम से दिखाया गया है, लेकिन मूवी जो है ये भाई हर एक व्यक्ति का माइंड वॉश करने के लिए किया गया है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा 100%, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इसमें तो ऐसी होंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो जांच एजेंसियों की तरफ से इस राइटर को मिली होगी, तो वहाँ पर तो ठीक है। लेकिन जरा इस क्लिप में देखिए कि क्या कहते हैं। ध्रुव राठी तो बीजेपी को तो एकदम ऐसे कैसे करने में लगे हुए हैं, और मतलब इस प्रकार से करना। और बीजेपी गवर्नमेंट में भी देखो एक जो है सीएम एक किसी स्टेट गए हैं, बीजेपी के हैं, और ये तो कह रहे थे जो धुरंधर मूवी को देखने जाएगा वो जो है क्या कहते हैं बीजेपी को वोट देगा। तो ये मानत नहीं लगता, मतलब कि यहाँ भारतीय जनता जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए मूवी बनाई गई कि उनका माइंड वॉश हो, उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाए, और ऐसे मूवी को देख करके उनको वोट करें, और फिर वो देश के हित के लिए जो भी करना चाहें अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो आप ऐसे ही मूवी को देखते रहिए और अपना कमेंट शेयर करते रहिए कि हाँ क्या इस प्रकार की मूवियाँ हमारे देश में लाने की ज़रूरत है, और अगर लाने की ज़रूरत है तो मूवी को तो भाई उसमें कितनी क्लैरिटी होनी चाहिए और कितनी सफाई से उसको पेश करना चाहिए। पहले भी कई सारी मूवियाँ बनी हैं और मेरे ख्याल से ये भी मूवी अच्छी है, मैं इसकी कोई मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं इस मूवी को मैंने भी देखा तो उसमें मतलब क्लैरिटी नहीं थी उतनी जितनी होनी चाहिए थी, है ना। तो वो सारे कन्वर्ट कर दी। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। फीलिंग प्राउड ऑफ आवर अननोन मैन। ऑफ कोर्स मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी वो भी पता चला। अब वैसे तो आप इस चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो खुद ही आपको लगेगा कोई सेंस है इस बात का। इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? ये तो वही बात हो गई कि घर में चूहे को पकड़ने के लिए आपने अपने पूरे घर को आग से जला दिया। सच बात यह है कि आरबीआई की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे, यानी कि 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे एक साल के अंदर अंदर। और ये देखिए आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी, सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी के अनुसार डीमोनेटाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को नवंबर-दिसंबर 2016 में कम से कम 3 परसेंटेज पॉइंट्स कम कर दिया। इंडिया के जीडीपी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, जिसका इंपैक्ट अगले कई सालों तक दिखता रहा। एटीएम लाइंस और कैश क्राइसिस की वजह से कम 80 से ज्यादा लोग मारे गए। कोई बैंक्स के बाहर लाइन में खड़ा खड़ा गिरकर मर गया तो कोई एटीएम के पास हार्ट अटैक से मर गए। बैंक एम्प्लॉयज ओवरवर्क से मारे गए, कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि कैश नहीं था। बाहर आने के कारण इन्होंने डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर 500,000 के नोट देख करके किसी ने भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। ये सब लोगों ने अपनी आंखों से होते हुए देखा। इस मूवी में नहीं दिखी, बाकी ट्रेलर अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो एक क्लिप को चैप्टर को दूसरे क्लिप से जोड़ना और हर मतलब
देश इंटरनेशनल जो मतलब आतंकी हमलाएं हैं और जो उसमें जो गुंडे को दिखाया गया है, टेररिस्ट को दिखाया गया है, उसको जिस प्रकार से इंडिया की गवर्नमेंट से लिंक किया गया वो भी ठीक है, लेकिन उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और दिल कहे तो कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।